सरकार जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वहीं 200-250 लोगों की तनख्वाह समय पर न देकर उन लोगों को रोजगार से बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो वर्कर्स की तनख्वाह 3-4 महीने से रुकी हुई है। जब भी वर्कर्स मालिक से अपनी तनख्वाह मांगते हैं तो मालिक उन वर्कर्स को सिर्फ तारीख पर तारीख देते हैं। इन वर्कर्स ने अपनी सैलरी न मिलने की शिकायत पुलिस थाने दर्ज कराई, लेकिन इन वर्कर्स को पुलिस थाने मदद नहीं मिली। आइए जानते हैं इन वर्कर्स का दर्द, इनकी जुबानी। आज आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? सर आज नहीं, हम तो 3 दिन से यहाँ पे सर 3 दिन हो गए सर। हमने सैलरी के मैटर पे हमने मालिक से कहा सर हमें सैलरी दीजिए। हमें दिसंबर से अब तक कोई सैलरी नहीं मिला। हमारे मालिक से वार्ता जारी था कि बातचीत हो रही थी कि सैलरी हमें दीजिए। कल तक मालिक बोलता रहा कि मैं आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, करते रहे। तो कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? 102 आदमी की सैलरी रुकी है सर यहाँ पे। कितने महीने से? 4 महीने के सर। यानी ये मार्च में 4 महीना पूरा हो जाएगा? 4 महीना पूरा हो जाएगा सर। और इससे पहले हमारे बोनस है 4 साल की, कोई पैसे नहीं मिला है। बोनस का भी, सैलरी का भी नहीं मिला है। और हमने इस बारे में बातचीत करी 2 दिन पहले मालिक से, लेकिन अभी तक हमें कोई, कल तक तो बोलते रहे मालिक मैं आज दूंगा। आज सुबह हम जब ड्यूटी आए तो यहाँ दोनों तरफ ताला लगा हुआ मिला। हमने सोचा मालिक आएंगे, बातचीत करेंगे, तनख्वाह मिलेंगे, घर जाएंगे, परिवार से बैठेंगे, लेकिन अभी तक मालिक की तरफ से कोई खबर। ताला किसने बंद किया यहाँ पर? मालिक ने बंद किया सर, अनिल गुप्ता नाम है उनका। यानी उन्होंने सुबह, रात में आप आए तो सुबह में जब आए तो देखिए यहाँ ताला बंद हुआ है। कल हम लोग यहाँ से 8 बजे गए हैं ड्यूटी करके, सब लोग सारे भाई ड्यूटी करके गए कल तक। और आज भी हम ड्यूटी करने के सुबह आए सर, सब 9 बजे दुकान खुलती थी, 9 बजे हम दुकान में आए तो ताला बंद दोनों मिला। तो आप लोगों ने फ़ोन करके संपर्क करने की कोशिश की? पूरी कोशिश की सर, सारे भाइयों ने कोशिश करी, लेकिन अभी तक मालिक ने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन। और किसी भी मालिक का फ़ोन ऑन नहीं है, अभी सबका स्विच ऑफ है। हमने फिर जाके देखा वहाँ पे मालिक कहाँ है, कोई पता नहीं चला अभी तक, क्या कर रहे हैं पता नहीं चला। तो अब आपने पुलिस में संपर्क किया? पुलिस से रिपोर्ट को हमने बोल दिया सर, देखो जो हम यहाँ काम कर रहे थे, हमें अभी भी हमारे पास रिसीविंग है, रिसीविंग देना हमारे पुलिस का रिसीविंग है सर हमारे पास। हम ये थाने गए सर, हम यहाँ काम करते थे और हमें यहाँ तनख्वाह नहीं मिली। हमने तनख्वाह मांगी तो मालिक ने दो तरफ से ताला लगा दिया। और फिर हमने ये रिसीविंग हमारे पास रखी सर। अभी भी हम चाहते हैं कि मालिक आए, बातचीत करे, हमें सैलरी मिले। तो मालिक से किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा? संपर्क नहीं हो पाए सर, फोन स्विच ऑफ। कब तक आप लोग यहाँ बैठे? अब शाम हो रात हम 8 बजे तक अभी तो यही है, लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होगा सैलरी नहीं मिलेगा, यही नहीं जाने वाले हैं, यही रहेंगे हम लोग, यही रहेंगे सर, कहीं नहीं रहेंगे। जब तक होगा हम लोग यही रहेंगे। तो हम लोग को कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल। हम लोग भी काम कर रहे थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से हम लोग भी सोच रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कल से उन्होंने बिल्कुल ताला लगा दिया। सवेरे आके 5 बजे खबर नहीं सर, हमें कुछ नहीं है, मालिक का कोई पता नहीं कहाँ है क्या नहीं। सर हम लोग सैलरी मांगे तो हम लोग बुरे हो जाते हैं। इससे पहले आप लोगों से कुछ कहा नहीं गया? कुछ नहीं कहा गया, अचानक ताला लगा के चले गए, दोनों तरफ से ताला लगा दिया। अभी तक कोई खबर नहीं सर हमारी, न और सबका स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिर भी हमने 4 बजे तक वेट किया सर। आप बताएं क्या है पूरा मुद्दा? सर ऐसा है कि वर्करों की सैलरी 4 महीने से नहीं मिली है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च चल रहा है। और पूरा वर्करों ने उनसे लगातार, हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं है। लेकिन ये जब कोरोना जब से चालू हुआ है, जब से हर महीने 4 महीने 5 महीने के बाद हम लोग सैलरी कंसीडर करके लिए हैं कि चलो ठीक है सबके साथ है तो हमारे साथ है। मालिक को तो धन्यवाद देते हैं कि हमको कम से कम रखा, कोरोना के समय में भी रखा। लेकिन उसके बाद से इनकी टेंडेंसी यही होती रहेगी कि हम देंगे नहीं देंगे करते करते आज हम लोग 1 सप्ताह से उनके साथ बैठे हुए हैं कि देंगे हम लोग ठीक है दो करते रहे। लेकिन अचानक 3 दिन से भी हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, अंदर नहीं हैं। और कल अचानक उन्होंने बंद करके रात में 7 बजे उन्होंने शायद बंद कर दिया ताला बंद करने के बाद फिर हम लोग बाहर बैठे। लेकिन कोरोना को 1 साल हो गया और कोरोना के समय भी हमारी दुकान खुली है, कोरोना के समय में खुली है, सारे घर में थे, लेकिन हमारे यहाँ पे बंद नहीं हुई हमारी कोई दुकान, कोरोना के समय भी चली है। लेकिन बीच में पैसे दे देते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से नहीं दिया। कभी भी 4 महीना से पहले पैसा नहीं दिए हैं, चाहे वो कोरोना, अभी भी 4 महीना ही चल रहा है। अब हम लोगों ने बोला कि पर्व त्यौहार आ रहा है, कम से कम 1 महीना दे दो, 1 महीना दे दो, दिसंबर दे दो, हम लोग 3 महीना कर लेंगे। लेकिन उसके लिए भी वो अभी आगे होली का त्यौहार भी है, आखिर कैसे मनाएंगे आप? नहीं मनाएंगे। और अब सारे वर्कर देख ही रहे हैं सर, सभी बैठे हुए हैं, यही मनाएंगे होली। क्या करेंगे, परिवार वहाँ मनाए, नहीं मनाएगा कोई चीज़ होली, क्या कर सकते हैं सर? आप बताएं आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग सर यहाँ पर अपना किचन रेस्टोरेंट है उसको देखते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा है। कितने सालों से आप यहाँ हैं? मेरे को 22 साल हो गए सर। 22 साल से अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं आप? बिल्कुल सर। लेकिन आपको 3 महीने से सैलरी नहीं? 4 महीने हो गए सर। 4 महीने से? हाँ जी। और बिन बताए यहाँ ताला बंद कर दिया गया? सर अभी हम लोगों ने 3 दिन से मालिकों से बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि हम आपको जो है सैलरी 4 महीने की नहीं दे करके हम 1 महीने की दे सकते हैं। लेबर ने कहा
कि जी आप हमारे को 2 महीने की सैलरी तो दीजिए जिससे हम अपना वर्कर अपने घर का खर्चा चला सकें। उन्होंने 2 महीने की भी नहीं दी, वर्कर 1 महीने पे भी राजी हो गया कि 1 महीने दे करके और आगे आप जो है ना जैसे आपका बने उस तरीके से उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने आज हाथ उठा लिए। सवेरे जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमारे को ताला बंद मिला है सर, दोनों साइड का। सारी वर्कर अब बाहर बैठे हुए हैं, ना खाया है ना पिया है, पूरे वर्कर सवेरे से यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। होली का रंग जो है इस बार फीका पड़ने वाला है। हाँ जी, फीका पड़ने वाला। हमारा तो फीका ही है सर। यहाँ 24 साल हो गए सर सेवा करते करते, और अभी मालिक लोग 4 दिनों से कोई सुनवाई नहीं है सर। यानी 24 साल की सेवा का फल यही है कि आज भूखे प्यासे बाहर खड़े हैं। हाँ जी सर, यही है। यहाँ 24 साल से सर सेवा कर रहे हैं, और 24 साल की सेवा का फल यही है सर कि आज भूखे प्यासे सब भाई यहाँ बाहर घूम रहे हैं। आज हमारी होली तो मालिकों की बनेगी। आप बताएं क्या करते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ कारीगर हूँ छेने का। छेने का कारीगर हाँ हैं। जी, कितने हाँ जी। सालों से? 24 सालों से काम 24 साल से आप यहाँ अपनी सेवा दे रहे हाँ जी। हैं, तो पिछले कितने महीनों से आपको सैलरी नहीं मिली है? हमें 4 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली है, और हम 24 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। PF SI ने अभी तक 1 सालों से जमा किया है। हमसे हर महीने ले लेते हैं, काट लेते हैं, और हमारा जमा नहीं करता। हमारा नाम है रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव। हाँ जी। ये बताएं, जब अगर 4 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही और आगे भी कब मिलेगी ये पता नहीं है, नहीं, तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनको खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? अब हम बच्चे को पढ़ाई लिखाई, रूम किराए पे रहते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, यहीं से हमारा गुजारा चलता है। और ये हमारा सैलरी रोक रखा है। हमने 1 महीने की सैलरी मांगा, वो भी नहीं मुझे दिया। वो यानी कमाने वाले आप अकेले हैं? अकेले हैं, हमें 4 बच्चे खाने वाले हैं। आप बताएं क्या करते हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ काउंटर पर रहता हूँ। मेरे को भी साथ यही प्रॉब्लम है। 4 महीने से मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला सर। मेरे पास मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी है। आंखों से आंसू आया था, मेरी बीवी का चोट लगा हुआ। जब इन्होंने पैसे नहीं दिया बाबूजी, मैं अपनी आँखों का, माँ की आंखों का इलाज कराने के लिए घर से गया, किसी कर्जा लिया हूँ, उसका कर्जा नहीं दे पाया। माँ की एक आंख बन गई, एक मेरी ऐसे ही है। सैलरी मिलेगी इस उम्मीद पर आपने कर्ज ले लिया? हाँ, कर्ज ले लिया। अब कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है, घर में अकेले कमाने वाला। 4 महीने से मेरे पैसे यहाँ पड़े हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? किराए के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं, सुबह से भूखा खड़ा हूँ मैं। क्या आपने जो ले रखा क्या लिखा है इस पे? दिसंबर से तनख्वाह नहीं मिली। दिसंबर। हाँ, चलिए ये बताएं आपको कितने महीने से पैसा नहीं मिला? 4 महीने से सैलरी नहीं मिली सर। इसमें लिखा है दिसंबर से अभी तक सैलरी नहीं मिली है। मेरा नाम ओम प्रकाश है, और जी सर, और दिसंबर से सैलरी नहीं मिली है, और अभी तक ना तो देने की इच्छा है इनकी, बिल्कुल बेईमानी पे उतर गए हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग कि कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? सर ये जब तक हमारा न्याय नहीं होगा, हम तो सोचते हैं आप लोगों के सहारे गवर्नमेंट के पास जाए, हमें कुछ न्याय दिलाए, जो हमें कुछ मिले। आपने पुलिस में संपर्क किया? अभी पुलिस में संपर्क किया है, सब कुछ ओके है सर, लेकिन पुलिस अभी तो हमारे पास। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग बैठो आराम से, देखो कि जो होगा देखा जाएगा। यानी आप बैठे और इंतजार करें। कि कब तक बैठे रहेंगे ये पता नहीं है। कुछ पता नहीं। आप बताएं कहाँ, क्या नाम है? मनोज कुमार है सर मेरा। क्या करते हैं आप यहाँ? सर अकाउंट असिस्टेंट है यहाँ पे। जी। तो कितने दिन से आपको सैलरी नहीं मिली? सर दिसंबर से नहीं मिला। दिसंबर 2020 से कोई भी सैलरी नहीं मिला कोई है। सैलरी और नहीं हम लोग मैंने कहा कि 1 महीने का सैलरी जो है सो मैंने दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए। और तो जो ओनर है इसके, वो यहाँ आखिरी बार कब आए थे? कल आए थे सर। कल आए थे। तो हाँ। कल क्या क्या बातें हुई? कल बोले कि मैं सबका मैंने सैलरी डाल दूंगा, उसके बाद मैंने किसी का सैलरी नहीं डाल, 2-4 आदमी का डाल के मैंने चले गए। नहीं, कुछ लोगों की सैलरी डाली है उन्होंने। मैंने 2-4 आदमी का डाल दिए कि ऐसे करके क्या, और मैंने बाकी का मैंने 90% का नहीं डाले, 10% का डाले। और तो फिर उन्होंने आज बंद क्यों कर दिया? सर जब तक हम लोग आए सवेरे कि देखे कि मैंने काम करेंगे, आज के मैंने सैलरी का डेट था, बोले कि आज डाल देंगे, देखे कि ताला बंद है। मैंने आगे पीछे दोनों कम से कम मैंने बंद है। होते वो कुछ थोड़ा थोड़ा ही लोग मैंने थोड़ा करके डालते। लेकिन हम लोग सर मैंने 4 महीने से हम लोग परेशान हैं, घर के किराया नहीं दे रहे, बच्चे के पढ़ाई नहीं करवा रहे तो हैं। अभी आगे क्या करेंगे अगर इसी तरह से वो खून सर नहीं इसी तरह हम उठाए लोग आप लोगों का? और मैंने आप लोग के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ मैंने सरकार से गुहार कर रहे हैं कि कुछ हो। तो क्या सरकार से क्या किस तरह की उम्मीद लगा रहा है? सर सरकार से यही उम्मीद लगा रखी है कि अब हमारी जो है गरीबों की सुनेगी, क्योंकि सरकार कहती है, सरकार तो अब नौकरी देने को भी तैयार है। यहाँ नौकरी वालों को भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है, जो जिनको 25-25 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, 22-22 साल हो गए, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी यहाँ पर बिता दी, अब वो बुढ़ापे में क्या जाएंगे। हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं जो 70 साल के हैं, जिनकी आंखों से नहीं दिखता है। ये बुजुर्ग हैं, इधर आओ जी, इनको आंखों से नहीं दिखता है। इन लोगों को, इनको इतना परेशान किया। हमारे साथ एक लेडीज हैं जो, ये आप देखिएगा सर, ये लेडीज हैं जो बेचारी सिंगल लेडी हैं, 2 बच्चे हैं। ये कहाँ जाएंगी? 4 महीने की सैलरी
आप बताएं, आप जो है आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं आपके है। हस्बैंड नहीं है? नहीं, डेथ हो गई उनकी। यानी सारे जो बच्चों की परवरिश करना आपके ही मेरा ही है, मैं ही कर रही हूँ। मैंने अपने बच्चे की अभी तक फीस भी नहीं भरी है। 4 महीने से पैसे ना मिलने की वजह से आपने फीस भी नहीं भरी? नहीं भरी है। उसके 10th के पेपर हैं, मैंने उसकी फीस नहीं भरी है अभी तक। तो आपने और जो मैडम उसको बोल दिया कि मैं पेपर में नहीं बैठने दूंगी। जो ओनर हैं उनसे आपने ये बात नहीं की थी? बोली है, उनको सब कुछ पता है, हर चीज़ उनको पता है। पहले हम लोग बहुत अच्छे थे क्योंकि सैलरी नहीं मांगते थे, अब हमें ज़रूरत है, अब हम उनके लिए बहुत बुरे हो गए। जाहिर है आप लोग 22 साल 20 साल अगर यहाँ निकाले। 96 18 मार्च से काम कर रही है। इस साल इसमें 24 साल हो गए सर मेरे को काम करते, 25वां लग गया है। आज हम बुरे हो गए, हम लोग बुरे हो गए। हम लोगों ने सबने मिलकर अपना हक मांगा, इतने सालों से नहीं मांगा, तो अब हमने हक मांगा, हम बुरे हो गए। 25 सालों से आपने अपने पसीने से इसको सींचा सर। कौन सा काम है हम लोगों ने नतुस्वीर में नहीं किया है। हमने इसको अपने घर जैसा समझा। हमारा स्टाफ कोई भी नहीं चाहता कि नतुस्वीर बंद हो, सिर्फ अपना हक लेने के लिए हम लोगों का आज इतने बुरे हो गए, इतने वो लग रहे हैं हम लोगों की, इनका हम दुकान बुरा चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि खोलें, काम करेंगे हम लोग। सैलरी तो दो हम लोगों को, टाइम पे पैसा मिलेगा। बिना पैसे के दो वक्त की रोटी के बिना कैसे और कब तक का इंसान काम करेगा? आप बताएं, कितनी साल उम्र है आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है सर। 65 साल की आपकी उम्र है। क्या नाम आपका? सुखराम भारद्वाज सर। जी, आप कितने सालों से यहाँ पे? मेरे को 23 साल हो गए सर। 23 साल? जी सर। क्या पहले भी कभी इस तरह का मामला आया था? पहले सर नहीं आया, अभी ये 5-6 साल से ऐसे कर रहे हैं। हमारा PF है, SI है, उसको जमा नहीं कर रहे। हमारा बोनस रुका पड़ा, GST भी जमा नहीं करी। GST भी जमा नहीं करी है, और हमारी 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और काम के लिए ज़्यादा वो करते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, ये ऊपर जाइए नीचे जाइए ये करिए, जबकि मेरे को आंखों से नहीं दिखा जाता। और मेरे को शुगर पेशेंट है, मेरे को शरीर में पूरे में दर्द होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना की वजह से यहाँ ग्राहक बिल्कुल कम आते हैं? नहीं, ग्राहक बहुत अच्छे आ रहे हैं। कोरोना में एक दिन बंद नहीं हुई है, और कोरोना में बहुत अच्छा काम चला सर। और हमारा स्टाफ ने सैलरी देने में क्यों दिक्कत आ रही है? अब ये तो पता नहीं सर, ये मालिक लोग यही कह देते हैं आज होगा कल होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। 2 साल की हमारी दिवाली भी ले रखी है सर। हमने रात दिन काम किया है। मैं पलवल से आता हूँ, रात को 2 बजे अपने घर पहुँचता था। यानी ना आप होली मनाए ना आपने दिवाली मनाया, दिन रात करके यहाँ पर अपनी सेवा दी, और आज नतीजा ये है कि आप हमको बाहर कर दिया सर। हाँ जी, हमारी होली भी आ रही है। अब मैं घर में अकेले कमाने वाला हूँ, और बच्चे हैं, उनके खाने के लिए मेरा कहाँ से आएगा सर? क्या आप कुछ और? ESI जमा नहीं होता है, PF जमा नहीं होता है, ठीक है, सैलरी टाइम पे नहीं मिलती। मेरा काटा जाता है पर पैसा नहीं मिलता है। हमारा 1.5 लाख का बिल पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है मेडिकल का। 2-2.5 साल हो गया, अभी तक एक पैसा हमें नहीं दिया, ना ही उसके लिए पूछा। अगर हमने थोड़ा बहुत एडवांस लिया तो वो हम लोगों के नाम पे लिख दिया है इन्होंने। तो अभी क्या उम्मीद कर सकते, क्या वो आएंगे आप लोगों? अभी हमें कुछ उम्मीद नहीं है, हम यहीं बैठेंगे। कोई आया ही नहीं तो कहाँ से उम्मीद करेंगे सर? हमें अपनी पूरी सैलरी चाहिए। पूरी सैलरी चाहिए सर, हमें पूरी सैलरी चाहिए।